So what if I told you if the second biggest economy in the world is going through an economic crisis? Yes, you heard that right. China, जो कि वर्ल्ड की सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी है प्रेजेंटली, इज गोइंग थ्रू एन इकोनॉमिक क्राइसिस. और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसके पीछे क्या रीजंस हैं. सो द फर्स्ट थिंग हियर इज द जीरो कोविड पॉलिसी. जीरो कोविड पॉलिसी जो कि चाइना में इंप्लीमेंट की गई है, इसका मतलब ये है कि अगर शहर में एक भी कोविड का केस मिलता है तो वो सिटी लॉकडाउन में चली जाती है, विच बेसिकली मीन शटिंग डाउन ऑफ ऑल द फैक्ट्रीज एंड आउटलेट्स एंड एवरीथिंग. मैन्युफैक्चरिंग चाइना का बैकबोन है, वी ऑल नो दैट. और अगर फैक्ट्रीज ही बंद रहेगी तो रेवेन्यू जनरेट करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा. और इसके अलावा एक पेरिफेरल इम्पैक्ट भी होता है. लोग अपनी स्पेंडिंग कम कर देते हैं बिकॉज दे डोंट नो व्हेन थिंग्स विल रीओपन अगेन. और इसकी वजह से मार्केट का जो ग्रोथ है वो वैसे ही कम हो जाता है. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. द सेकंड पॉइंट बीइंग Beijing, which is capital of China, hasn't been able to help people a lot directly. Beijing ने काफी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, स्मॉल बिजनेसेस, लेकिन टैक्स रिबेट्स की जब बात आती है तो उसमें ज्यादा कुछ बेनिफिट्स सिटीजन्स को नहीं मिले हैं. प्लस जो होम लोन होता है वो यूजुअली इजीली प्रोक्योर हो जाना चाहिए सो दैट पीपल आर एबल टू इन्वेस्ट इन बाइंग अ न्यू हाउस और अ कमर्शियल प्रॉपर्टी. बट अनफॉर्चुनेटली लोन का प्रोक्योरमेंट भी इतना आसान नहीं है. इट्स स्टिल डिफिकल्ट, व्हिच डजंट हेल्प द कॉस्ट. सो दिस इज अनदर फैक्टर. थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि मुझे लगता है इज द डिक्लाइन इन द रियल एस्टेट मार्केट. चाइना में काफी रियल एस्टेट में डिक्लाइन आया है. वी कैन से ऑन एन ओवरऑल और ऑन एन एवरेज बेसिस जो कंट्री वाइड एक 20% डिक्लाइन आया है इन द प्राइसेस ऑफ हाउस. लास्ट ईयर नवंबर में एक न्यूज आई थी दैट एवरग्रांड, व्हिच इज वन ऑफ द बिगेस्ट रियल एस्टेट कंपनी इन चाइना, दे आर फेसिंग अ लोन डिफॉल्ट पेमेंट ऑफ नियरली अराउंड $300 बिलियन, जिसकी वजह से चाइना का रियल एस्टेट मार्केट काफी क्रैश हुआ. सो दिस इज अनदर मेजर रीजन. प्लस एक और इसमें साइकोलॉजिकल रीजन ये आता है कि जो नॉर्मल सिटीजन होते हैं, नॉर्मल पॉपुलेशन होती है, दे आर वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद द रियल एस्टेट मार्केट देन एनी अदर सेक्टर. जैसे कि फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, तो उससे इतना कनेक्ट नहीं करते हैं जितना रियल एस्टेट से कनेक्ट करते हैं. बिकॉज इफ यू बाय अ हाउस यू एक्सपेक्ट इट टू अप्रिशिएट इन वैल्यू. करेक्ट? कोई भी आप घर खरीदेगा वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उसकी प्राइस बढ़ जाए, बट यहाँ पे केस वो नहीं है. यहाँ पर हाउसेस के प्राइस डिक्लाइनिंग स्टेज पर है. एंड दिस बेसिकली मेक्स पीपल वंडर इफ द इकोनॉमी इज ऑन द राइट ट्रैक. सो रियल एस्टेट मार्केट, which is 1/3 of China's GDP, is declining and hence the impact on the overall market. Another reason is fall of the tech giants. जो tech giants है like Tencent and Alibaba, their profits have fell by more than 50%. And इसकी वजह से जो foreign investors है like the Japanese investors and the American investors, they are pulling out their investments from the Chinese tech giants. और जो भी ये सारी कंपनीज अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है उसमें भी काफी डाइवेस्टमेंट्स चल रही है, which basically means that people don't trust investments in the Chinese tech sector. Again, Chinese tech sector is a backbone to the Chinese GDP. Next and the last point would be the climate change impact. तो एक सिचुआन करके एक प्रोविंस है चाइना में, वहाँ पर भी काफी सारी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज है. एंड अनफॉर्चुनेटली सिचुआन में हीट वेव की वजह से ड्रॉट आ गया, which basically meant shortage of water from all angles. उस प्रोविंस में जो इलेक्ट्रिसिटी है that was hydro powered, and because of shortage of water ये इलेक्ट्रिसिटी में काफी डाउनफॉल आया, आउटपुट में काफी डिक्लाइन आया. एंड बिकॉज ऑफ हीट वेव एयर कंडीशनर्स की डिमांड बढ़ गई, which basically meant कि इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड काफी ऊपर चली गई और सप्लाई काफी कम हो गया. इसकी वजह से जो फैक्ट्रीज थी वहां पर इलेक्ट्रिसिटी देना कम हो गया या बंद ही हो गया. सो द फैक्ट्रीज हैड टू ईदर शट डाउन और वर्क ऑन maybe 4 hours or 5 hours a day, that's all. And when I say factory, we are talking about manufacturing of Apple iPhones and even Tesla vehicles. और इसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग में काफी इश्यूज हुए. और दिस इज जस्ट वन एग्जांपल ऑफ क्लाइमेट चेंज. सो इन सब पॉइंट्स की वजह से चाइना में एक सॉर्ट ऑफ एन इकोनॉमिक क्राइसिस है. एंड इफ दिस कंटिन्यूज फॉर a good duration, we might be looking at recession in China, which is, I'd like to repeat myself, is the second biggest economy
ऑब्वियसली जब एक सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं और उस पर ये इम्पैक्ट हो रहा है, दिस विल डेफिनेटली हैव एन इम्पैक्ट ऑन द ग्लोबल मार्केट एंड ऑन इंडियन मार्केट एज वेल. इंडियन मार्केट इज स्ट्रॉन्ग, इंडियन मार्केट इज रोबस्ट, बट वी कैन नॉट डॉज सच इफेक्ट. सो कमेंट में हमें बताइए कि आपका क्या एनालिसिस है ये वीडियो देखने के बाद. लेट अस नो व्हाट काइंड ऑफ एन इम्पैक्ट दिस विल हैव ऑन द ग्लोबल मार्केट एंड इंडियन मार्केट. थैंक यू सो मच. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.